जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मनोरंजन भरे मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। डीसी और दोस्तों, हमारे पास आज भी आपको दिखाने के लिए दो क्लिप है। एक क्लिप में तो पता चला है डीसी की, हम सब तो जानते ही हैं कि पहले पाकिस्तान किस तरीके से चीन को गधे एक्सपोर्ट किया करता था। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी सर्वे हुआ करती थी बजट से पहले, उसमें हमेशा हमेशा जो है उसके अंदर आज भी सबसे पहले बताया जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर गधों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कभी 9 लाख होता है, कभी 10 लाख से होते होते आज 60-70 लाख तक गधे जो है पाकिस्तान के अंदर हर साल 10-10 लाख टारगेट जो है इनका बढ़ाते 25 बढ़ाते हैं करोड़ ये है लोग। यार। हाँ, अब वो तो छोड़ो, वो तो अलग चीज है। हालात यहाँ तक पहुंच चुका है डीसी कि हमने कई बार देखा है कि लाहौर पंजाब के अंदर में गधों का मतलब जो गधों का मांस है वो भी पाकिस्तानी आजकल खा रहे हैं, क्योंकि उसी में मिला उला कि इनको पकड़ा दिया जाता है सर। तो अब गधे वधे एक तरफ है डीसी, लेकिन अब ये पता चला है कि व्हाइट हाउस में यानी कि अमेरिका के अंदर में ट्रंप के पास पाकिस्तानी अंडे पहुंचे हैं सर। पाकिस्तानी अंडे। अब वो अंडा किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी अंडे पहुंचे। मैं क्लिप दिखाता हूँ आप लोगों को, इतना मैं पजल नहीं करूंगा यहाँ पे। और दूसरा ऐसा क्लिप जो हमारे पास आसिम मुनीर की सलवार में से गिर गए होंगे सर अंडे वो। ट्रम्प कहेगा, ओ माय आसिम, वो आई लव आसिम मुनीर। जो भी माय तो, फेवरेट फील्ड मार्शल्स माय अंडे। फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दिस एग रिमाइंड्स हिम। अच्छा जी, दूसरा क्लिप है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, जो इस्तांबुल के अंदर इनका अभी टॉक वॉक चल रहा था, वो सब के बीच में क्या मामला सामने आया है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों और दूसरे क्लिप के माध्यम से। तो पहले बढ़ते हैं हम लोग अंडे वाले मामले पे। बाकी आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी, और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, यानी कि साजिश या फिर षड्यंत्र करें कमेंट बॉक्स में। चलो चलिए आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मतलब अकेला बैठे हुए जो है वो अंडे को गौर गौर से देख रहा हूँ। देखना बनता है जनाब, ये अब कोई आम अंडा नहीं रहा, ये डॉलर अंडा बन गया है। अगर आप टॉप 10 इकोनॉमिकल ग्रोइंग कंट्रीज के अंदर नहीं आए, कभी आपने सोचा था कि जो अंडा है वो डॉलर में मिलेगा? यानी पाकिस्तानी अंडा अब अमेरिका जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान से अंडे, ये जो अंडे हमारे गली कुचों में पड़े होते हैं, अब ये अमेरिका जाना शुरू हो गए। और ये कब से जाना शुरू हुए हैं? ये रवां साल जुलाई से जो है वो अंडे जो है वो अमेरिका जाना शुरू हुए हैं। और जो हमारी देसी मुर्गियां हैं वो भी फख्र से कहती हैं कि अब हम अंडे नहीं देते, अब हम जो है वो डॉलर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर से जो तेजी से अंडों की एक्सपोर्ट है उसमें जो है वो हमने देखा है कि ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पहले मैं आपको बताता हूँ अमेरिका की सूरत हाल, फिर मैं बताऊंगा कि हम किन किन ममालिक में जो है वो अंडे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका से कोई पाकिस्तान ने रवां साल जुलाई के महीने से अंडों की एक्सपोर्ट शुरू की है। इससे पहले अमेरिका नहीं होती थी। अमेरिका जो है अब तक यानी 1 जुलाई से लेकर आज की तारीख तक 18,99,240 दर्जन अंडे जो हैं वो हम अमेरिकी मार्केटों में भेज चुके हैं। इसकी अगर मजमूई तौर पर मालियत देखी जाए तो ये तकरीबन 2.37 जो है वो मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ये जो अंडा मेरे हाथ में है, मैं इस अंडे के लिए जो है वो परेशान हूँ कि अगर ये अंडा मेरे हाथ में ना होता तो ये आज अमेरिका बैठा होता। साहब बहादुर जो है वो अमेरिका के टेक्सास में, फ्लोरिडा में या किसी बड़े शहर के बड़े स्टोर में हो सकता है। शायद डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे भी पड़ा होता। इस अंडे को जब तले तो इसकी थोड़ी इज्जत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारे अंडे पाइंदाबाद। यार क्या यार इसने टोटल गिन भी लिया कि भाई इतने अंडे टोटल हम पहुंचा चुके हैं। अरे यार भाई साहब, पाकिस्तानी अंडे पाइंदाबाद, वाह। अब सोचो गौरव भाई, देखो ये तो खैर है, जितनी औकात है उतना ही दिखाएंगे, इतना ही बोलेंगे। अगर हमारा कोई ऐसी मीडिया वाला कोई बैठ के दे रहा हो कि भाई हमारे अंडे देखो वहां जा रहे हो, कितना अजीब लगेगा ना, कितना सच चीप में टाइप मतलब का यार लगेगा देखो, यार। एक्सपोर्ट बताने के लिए और कुछ नहीं है। इनके बजट में गधे का संख्या काउंट होता है, वहां पे गधे कितने बड़े हैं। यहाँ पे अंडा कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। ट्रम्प के टेबल पे हमारा अंडा पड़ा हुआ है, वो अंडा पता नहीं किसका है भाई, तो किसका अंडा पकड़ के ट्रम्प जो है वो झूल रहा झूल रहा। हम्म, वो तो बाद में ही पता चलेगा। खैर सबको पता हम्म, ही है वैसे। हम्म
वो तो यही सही कह रहा बात होगा, है। आई लव औकाती अंडों पाकिस्तानी वाली एग, जी हाँ। माय फेवरेट पाकिस्तानी एग। अब यार औकात इनकी यही है कि अंडे निकल निकल के जा रहे हैं इनके यार। अरे यार गजब भाई मर्द तो है ही नहीं, कॉमेडी, भाई मर्द तो है ही नहीं, अंडों का करेंगे क्या है। चलो आगे चलो गजब कॉमेडी है, इसीलिए तो बेच रहे हैं ना भाई, इसीलिए तो बेच रहे हैं। सुन नहीं रहे, पाकिस्तानी हाँ। अंडे पाइंदाबाद। हम्म। हम्म। चलो अब आते हैं दोस्तों हम लोग अफगानिस्तान और मतलब अफगान तालिबान टॉक और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत चल रही थी, पहले तो कतर में हुआ, वहां से पाकिस्तानी को लात मिल गया। पाकिस्तानी कह रहे थे, मतलब देखो डीसी, हमने वो वीडियो कवर किया था कैसे पाकिस्तानी चल रहे थे कि हमने फतह हासिल कर ली, अगर हमने तालिबान के ऊपर बॉम्ब नहीं किया होता अफगान तालिबान पे तो हमें ये फतह नहीं मिलती। उसके बाद फिर रोना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब वो कतर वाला का क्या हुआ किसी को नहीं पता, अब उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब ये पहुंच गए इस्तांबुल कि अब भाई तुर्की जो है अब वो दोनों के बीच में मामला को ठीक करवाएगा। इधर बातचीत चल रही थी, इधर टीटीपी ने 5 पाकिस्तानियों को पेल दिया। 5 पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, अब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, आप सबको तो पता ही है। अब जरा सुनते हैं पहले, चलो पहले सुनाइए। को अपने वादे याद दिला रहा था। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द फिर पाकिस्तान में दाखिल होने की मजमूम कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान 5 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है। पाकिस्तान बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से ये मुतालबा कर चुका है कि वो अपनी सरहदी निगरानी को मौसर बनाए। खबर यूं दी गई है जी कि जो मुज़ाकरात तुर्की में हो रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें अफगानिस्तान को वाजे कर दिया गया है कि आपके पास निगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ से कह दिया गया है जी कि अफगान तालिबान तो हमारी कोई बात नहीं मान रहे, तो फिर मुज़ाकरात जो है वो समझे नाकाम समझे इनको। ठीक है, हम जब भी लड़ते हैं दहशतगर्दों से तो हमारे बंदे मारे जाते हैं, तो ऐसा करो कि तुम इन्हें मार दो सबको। अब ज़ाहिर वो आगे से कहेंगे कि हम कैसे मार सकते हैं, वो हो सकता है कहेंगे जी इनको कहीं और बसा देते हैं, आप खर्चा करें। होता है ना, इस पे बात चल रही थी कि उनको किसी और जगह शिफ्ट कर देते हैं, खर्चा पाकिस्तान उठा ले तो बस ठीक है। क्योंकि देखें वो अफगानी नहीं है, ये जो हमें धोखा दिया जा रहा है ना, ये है कि जी टीटीपी शायद कोई अफगानी लोग, ये पाकिस्तानी हैं। ये जो उनके सरबराह हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं, ये पाकिस्तानी हैं। ये तो कबायली इलाकों के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं और कुछ वो, जिनमें इमरान खान हमेशा कहते हैं कि कुछ होंगे हार्डकोर क्रिमिनल्स, लेकिन ज्यादातर लोग इनमें जो नए शामिल होते हैं उनकी इनिशियल जो होती है वजह वो ये होती है कि आपने किसी का बंदा मार दिया, किसी के जनाजे पे गोला मार दिया, किसी के घर में आपने गोला मार दिया, कोलैटरल डैमेज की वजह से लोग उधर जाते हैं फिर गुस्से में। तो ऐसे लोगों को आपको डिफरेंट तरीके से डील करना चाहिए। सबको जाहिर है कि फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, या जूरी एक्सक्यूशनर तो नहीं बन सकता इंसान। और जो हार्डन्ड क्रिमिनल हैं जो लड़ना चाहते हैं उनके साथ भी लड़ाई हो सकती है, हमेशा ये बात रही। अब इनका ये मुतालबा है जी कि अफगान तालिबान उन्हें मारें, ठीक है, उन्हें खत्म करें, उनकी पनाहगाहें खत्म करें, मतलब जो उनके घर शहर जो है जैसे यहाँ तोड़े जाते हैं वहां उनके घर शहर तोड़ दिए जाए, उनका पूरा सेटअप खत्म कर दिया जाए, ये कहा जाए। ये कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जिस पर बहुत अरसे से शायद काम, और शायद पहले भी बात हो रही है। जो पाकिस्तान में लाने का मंसूबा बना था बहुत सारों को, वो भी इसी वजह से था कि वहां से कहा गया था कि ठीक है आप इन्हें ले जाएं पाकिस्तान वापस, फिर हम क्या कर सकते हैं। ये ले आए, इन्होंने यहाँ ला के बहुत सारे बसाए, अब क्या रेंजी दहशतगर्दी हो गई। लेकिन कुछ हैं जो आते जाते रहते हैं, आते हैं दहशतगर्दी करते हैं, वापस चले जाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान हम पे इल्जाम लगाता है कि हमारे इधर से जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, ना पाकिस्तान का इसमें मफाद है कि हम इस जंग में पड़े, बल्कि हम मुज़ाकरात से हल करें, हमारा मफाद इसमें है, और तालिबान का भी मफाद इसी में है। बल्कि मुझे तो ये नजर आ रहा है कि तालिबान का ज्यादा मफाद है कि अमन हो खित्ते में, ताकि वो आराम से अपने सुकून से हुकूमत करें। उन्हें 90 की दहाई में हुकूमत मिली तो हर रोज शुमाली ताज से उनकी लड़ाई हो रही थी, एवरी सिंगल डे गोलाबारी चल रही थी। आपको याद होगा कि शुमाली ताज ने इनको एक दिन सुख का सांस नहीं लेने दिया था। हम वही खबरें सुन सुन के तो बड़े हो रहे थे कि जी शुमाली ताज से आज लड़ाई हो गई, इतने मारे गए, इतने उनकी तोपों ने चुप करवा दिया। और एंड में अमेरिका जब आया तो शुमाली ताज उनके साथ खड़ा हुआ और जमीन पे शुमाली ताज ही था। तो इसलिए ये जो अभी खबरें आ रही हैं, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान वाली साइड से मुज़ाकरात नाकाम ही समझे जा रहे हैं। ठीक है, इसका अगला मतलब समझ लें कि फिर जंग है। पहले ही ख्वाजा आसिफ से करवाया जा चुका है कि फिर फुल जंग होगी अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो कोई भी अच्छे चीजें मैं नहीं देख रहा इस हवाले से। एक तरफ दावा किया जा रहा है जी कि भारत ने भी आज कोई सीज फायर की वायलेशन की है और उधर भी थोड़ी सी गोलाबारी हुई है, ठुक ठाक हुई है। दुआ यही है कि इसमें से कोई पॉजिटिविटी निकल आए और जर्नैलों की जो नीयत है ना
ये जो इनको अपने वादे जो है ना जी, कि हमने उनको जी वो बगराम एयरबेस लेके देनी है, ये जो वादे पूरे करने का इनको शौक हुआ है ना, ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा अगर ये वादा पूरा करने की कोशिश भी करते हैं तो। अल्लाह बचाए मेरे मुल्क को। अच्छा, ये वाला कवर तो हमने कवर किया नहीं अभी तक, लेकिन हाँ, मैंने भी आज इसलिए मैंने रखा था इस पार्ट में कि खबरें रात से चली डीसी की लीपा वैली के अंदर में कुछ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि देखो एक खबर तो ये भी चल रहा है कि केपीके के अंदर में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में कई इलाके हैं जहां से पाकिस्तानी फौज खत्म हो चुकी है। मतलब वहां पे पाकिस्तानी फौज जा ही नहीं सकती है, कंट्रोल खत्म हो चुका है। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर में कोई टीटीपी का ही पता नहीं कोई था, कमांडर था, पता नहीं कौन था, वो विलेज के अंदर आता है, कोई लोकल फंक्शन वगैरह नहीं होता रहता है गाँव में, बाकायदा वो एज अ चीफ गेस्ट उसको बुलाया जाता है वहां पे, वीडियो है उसका। पाकिस्तानी फौज कहीं नहीं है टीटीपी के, मतलब ये खैबर के अंदर में काफी ऐसे इलाके हैं जहां पे इनका कब्जा खत्म हो चुका है, पाकिस्तानी फौज का है नहीं। अरे सिर्फ अब वहीं पे नहीं सर, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान से जो बात हो रही है अब इनकी, अफगान तालिबान कौन सी बात नहीं मान रहे इनकी, कौन सी बात नहीं मान रहे? वो यही बात है कि वो बोल रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे जगह जो हमने कब्जा करी है। हाँ मतलब इस हाँ, बीच में बिल्कुल जो सही। झड़प हुआ है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, उस बीच में इनके पाकिस्तान के कई इलाकों पे कब्जा कर लिया है तालिबान ने। ये आज जब मैं डीसी बाहर था तो मैं सुन रहा था इनके वीडियोस में, क्योंकि फोन जो है वो पैकेट में था और मैं बाइक चला रहा था, तो सुनते सुनते जा रहा था, मुझे ध्यान नहीं है कोई तो पाकिस्तान, मतलब वीडियो रैंडम प्ले होता है ना, तो रैंडम वीडियो प्ले हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी, क्योंकि मैक्सिमम मेरे फीड पे वही आता रहता है, तो प्ले हुआ और उसमें एक पाकिस्तानी ये बात कह रहा था कि पता नहीं 28 की 30 ऐसे चौकियां हैं जहां पे अफगान तालिबान ने, टीटीपी ने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, जिसमें से कुछ को लड़के इन लोगों ने 6-7 थे जिनको लड़के खाली करवाए हैं, और बाकी 17 या 18 की संख्या ऐसी थी जिसको इन लोगों ने बातचीत से, जो बातचीत हुआ है कतर वतर में, तो जो बाकी सऊदी वऊदी ने जो बोला इनको बातचीत के बाद खाली किया है। 7 से 8 ऐसी चौकियां अभी भी थी जिसके ऊपर अभी भी टीटीपी का कब्जा है और वो खाली नहीं कर रहे हैं उसको, और पाकिस्तानी फौज छुड़वा भी नहीं पा रही है सर, बड़ी बात तो ये है, छुड़वा भी नहीं पा रही है उसको। यानी सोचो, तो लगभग 30 के आसपास चौकियां हैं जहां पे अभी भी टीटीपी का कब्जा है, ये हाल है। और टीटीपी, ये बात बिल्कुल सही है कि टीटीपी पाकिस्तान का, सबको पता है कि पाकिस्तान का बनाया हुआ है ना, अफगान तालिबान उनको अपने में लेते हैं अफगानी समझ के, और ना ही पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर रहा है, बनाया हुआ पाकिस्तान का है, उसके अंदर मैक्सिमम लोग पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान नहीं बना खैबर के, हाँ खैबर के अंदर के लोग है भाई, उसमें और कौन है, जिनके, सही कहा उसने, इस बंदे ने, कि जिसके घरों को मार दे रहे हैं ये लोग, घर तोड़ दे रहे हैं, जिसके माओ बहनों को, बेटियों को उठा ले रहे हैं, ठीक है, उनपे बॉम्ब कर दे रहे हैं, तो वही क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये वही लोग हैं जो ना उधर के हैं ना इधर के हैं, तो क्योंकि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने ही इनको बनाया है, तो पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारा इस्तेमाल करा, हमारा यूज करा, और अब हमें ही मार रहे हो। इनको बनाया अमेरिका के लिए बनाया और डॉलर के लिए बनाया, डॉलर के लिए बनाया, इनको वही इनके नाराजगी का बड़ा कारण यही है। पाकिस्तान ने तो हमेशा से किया है सारा कुछ यार, ये पहले बांग्लादेश के अंदर इन लोगों ने जो भी किया उस टाइम पे कुछ बांग्लादेश के जो बिहारी मुस्लिम जो बोला जाते हैं, बिहारी मुस्लिम, उनको लेने से मना कर दिया पाकिस्तान ने, जबकि इनके लिए लड़े थे वो लोग यार, पाकिस्तान के लिए लड़े थे। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, और यही कारण है कि टीटीपी इनको दबा के ठोक रहा है भाई साहब, और इसके पीछे सपोर्ट किसका भी हो नहीं पता, लेकिन जहां से भी इनको सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन इतना है कि केपीके इनके हाथ से जा चुका है, और मामला को भटकाने के लिए ही कल इन लोगों ने इंडिया के बॉर्डर पे जो है इन लोगों ने लीपा वैली में फायरिंग की है। खबर यहाँ पे आए कि लीपा वैली में जो इंडिया ने काउंटर करा है इनको जब, तो इनके लगभग 8 से 10 पाकिस्तानी फौजी जो है वो निपट गए भाई साहब, 2-3 चौकियां इनकी तबाह हुई है और 8 से 10 पाकिस्तानी फौजी निपट गए हैं, क्योंकि ये खबर पाकिस्तानी मीडिया पे तो ये लोग लाएंगे नहीं, है ना, आपको ही पता है। तो खैर दोस्तों, आज का यही था वीडियो, और आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद भाई लोग।